तीसरा पॉइंट है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है अपना, इसी को मिटा के लिख रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कार्बन की ज्यामिति। कार्बन की ज्यामिति, ज्यामिति मतलब डिजाइन इसकी किस तरह की होती है, समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों, समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती हैं, निर्देशित रहती हैं तथा कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के मध्य में केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है। और इन समचतुष्फलक के जो चारों कोने हैं, इनके बीच बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात पेपर लिखेंगे। प्रत्येक संयोजकता के मध्य 109 डिग्री, इसको डिग्री बोलेंगे ना, और आगे 28 मिनट का कोण होता है। ये इस तरह से मापा जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब समचतुष्फलक क्या होता है, देखो इस तरह से बीच में कार्बन हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इस तरह से, ये कार्बन, ये सॉरी कार्बन भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो गया, जैसे CH4 की बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से समचतुष्फलक होता है, जिसमें बीच में कार्बन होता है और चार जो इसके कोने होते हैं, उन कोनों की तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कोनों की तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये जो संरचना होती है, ये कहलाती है समचतुष्फलक। क्या कहलाएगी, समचतुष्फलक। और चतुष्फलक, चतुष्फलक का मतलब चार फलक होते हैं। कैसे कि जैसे ये मानो कि आप, ये कार्बन है, इसका एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इस साइड में, तो एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक इस साइड हो गया, एक फलक नीचे हो गया। आप ऐसे समझो कि जैसे ये इस तरह से चार बिंदु हैं, ये इस बीच वाले बिंदु के तरफ, एक इधर, इधर और ये इधर, इनको मिलाएं तो आप देखो ये इस तरह की संरचना होगी। और ये इस तरह की संरचना है, अपने को दिख रहा है, एक फलक ये दिख रहा है, एक फलक ये दिख रहा है, एक फलक उधर से दिख रहा है, एक फलक कैसा हो गया, नीचे हो गया। तो ये समचतुष्फलकी इसकी ज्यामिति हो गई है, ठीक है। ऐसी संरचना इसकी होती है। समचतुष्फलक क्या होता है कि एक मध्य में एक कार्बन ले लिया और उसके चारों कोनों पर चार हाइड्रोजन हो गए, और सबको अगर मिलाया जाए तो इस तरह से चार फलक बनते हैं, जो समान होते हैं। तीन फलक साइड की तरफ और एक फलक नीचे की तरफ होता है। बंद कोण क्या होता है, अब इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो संयोजकता है, इनके मध्य जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इधर इनके बीच में जो कोण होगा वो भी 109 डिग्री 28 मिनट। इनके बीच जो कोण होगा वो भी समान होगा, इनके बीच जो कोण होगा वो समान होगा। आप इसके और इसके बीच में, यानी किसी भी बंद के बीच में कोण आप देख लें वो समान होगा, कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कहलाता है बंद कोण। ये क्या होगा, बंद कोण। पांचवा है कार्बन में एक
विशेष गुण होता है कि यह अन्य कार्बन से, यह कार्बन 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 आपस में जुड़कर लंबी अशाखित शाखित एवं चक्रीय संरचना क्या बनाते हैं? लंबी अशाखित शाखित एवं चक्रीय यौगिक, चक्रीय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? लंबी अशाखित, शाखित भी बना सकता है जिसकी शाखाएं निकली हो, अशाखित सीधा हो बिना शाखाओं वाला, चक्रीय मतलब राउंड के हिसाब से, ठीक है, जो बंद हो, चक्रीय का मतलब जो बंद हो, एक चक्र के रूप में हो, ऐसी संरचना वाले यौगिक बना सकता है। कार्बन के इस गुण को, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। जब श्रृंखला बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? श्रृंखलन कहा जाता है। जैसे अब इसमें अपन उदाहरण देखेंगे कि ये अशाखित कब बना रहा है, शाखित कब बना रहा है, चक्रीय कौन से बना रहा है, ऐसे उदाहरण अपन देखेंगे। सबसे पहला है ब्यूटेन। आगे अपन पढ़ेंगे ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, लेकिन फिलहाल अपन उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। ब्यूटेन होता है इस तरह से 4 कार्बन हो, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है, और एन जो श्रेणी है वो होती है एल्केन श्रेणी, जिसमें सारे बंध कैसे हो? एकल बंध हो। अब अपने को जितने भी कार्बन दिख रहे हैं उनकी 4-4 संयोजकता पूरी करनी है। 4 कार्बन लेके उनकी सारी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी कर दें तो वो कंपाउंड क्या बनेगा? एकल बंध से कर दें तो वो कंपाउंड बनेगा ब्यूटेन। तो इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 बंध हो गए। इस कार्बन का 1 2 तो इधर ही, ये 2 बंध तो हैं, तीसरा चौथा, इसका 2 तो है, तीसरा चौथा, इसका 1 तो है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10, C4H10 इसका सूत्र होता है और नाम होता है इसका ब्यूटेन। कैसी संरचना है ये? अशाखित, कोई शाखा नहीं है इसकी, कोई साइड में कोई शाखा नहीं है, कार्बन कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ। अगर इसको सीधे शॉर्ट रूप में लिखें तो ये ऐसे है, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है वो तो संयोजकता पूरी कर रहा है। बात हुई थी कि कार्बन कार्बन आपस में मिल जुड़कर लंबी अशाखित, तो ये तो क्या कैसी हो गई? अशाखित। लंबी है, कितनी भी लंबी हो सकती है, 10 कार्बन 20 कार्बन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कैसी है? अशाखित। हाइड्रोजन का जुड़ना तो क्या बता रहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना तो इसकी संयोजकता पूरी होना बता रहा है, उसमें शाखा नहीं आ रही है। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा होता है फिर शाखित, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का ही दूसरा रूप है आइसोब्यूटेन। आइसो में क्या होता है? आइसो में 4 कार्बन होंगे, जैसे उसमें 4 कार्बन ऐसे थे, 1 2 3 और 4 ऐसे थे, ये तो एक सीधी श्रृंखला थी, ठीक है। इसी को अगर मोड़ दें, थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ जाए, देखो 1 2 3 और इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो इसमें आपने देखा कि एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ था? 2 से। कितनों से घिरा हुआ था? 2 से। इसमें एक कार्बन ऐसा है जो कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 3 से। तो ऐसा हो तो उसको क्या कहेंगे? आइसो। ऐसी संरचना को क्या कहेंगे? आइसो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आए, आपको ऐसा अच्छा लगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही बात है 1 2 3, अभी भी कितने से घिरा हुआ है? 3 से घिरा हुआ है।
अब इसकी सारी संयोजकताएं पूरी कर दें किससे, मैं वैसे बना रहा हूँ सिंपल सा, ये लो। अब इसकी संयोजकताएं पूरी किससे कर दें, हाइड्रोजन से। इसके पास कितने हाइड्रोजन की कमी है, 1 2 3 बंद हो गए, तो यहाँ चाहे ऊपर लगा दें चाहे आगे लगा दें। कहाँ लगाओगे आप, नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, नीचे आपने ये लगा दिया तो ऊपर हाइड्रोजन लगा दें। अब इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगा लें, 1 2 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में इकट्ठा करके लिखो, इसको CH3 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो H H H। ये शाखाएं नहीं मानी जाएगी, ये तो इसकी संयोजकता पूरी कर रहे हैं अपन। इसकी CH3 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। मैं शॉर्ट में इसको खोल के बता दिया। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको शॉर्ट में निपटा देता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में सुविधा रहे। ये अपन क्या करते हैं, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ CH3 लिख देते हैं, यहाँ CH3 लिख देते हैं और यहाँ CH3, ऐसे H3 इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बन गया अपना आइसोब्यूटेन। कैसी श्रृंखला हो गई, शाखित। कैसी हो गई, शाखित संरचना या शाखित संरचना वाला यौगिक। आगे वाला है साइक्लोब्यूटेन। नाम से ही पता लग रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 4। और साइकिल का मतलब क्या होता है, एक चक्र के रूप में हो। ये लो इस तरह से लिख दिया अपन ने, 1 2 3 4। ये चौकोर रूप में बना दिए, चाहे चौकोर बनाओ चाहे गोल बनाओ, आप इसको बंद बना दो, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी बची हुई जो संयोजकताएं हैं वो पूरी किससे कर दो, हाइड्रोजन से। प्रत्येक कार्बन 2 साइड से तो घिरा हुआ है, एक बंद ये रहा एक ये रहा, इसका एक ये रहा एक ये रहा, इसका ये 2 रहे, इसके ये 2 रहे, तो बाकी पूर्ति किससे करनी है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से आप कर दो, कैसे करोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर एक ऊपर, एक इधर एक नीचे, एक इधर एक इधर। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 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 और CH2, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया ये, चक्रीय संरचना। कैसी हो गई, चक्रीय संरचना। तो अपन ने कौन सी देख ली, अशाखित देख ली, ये रही, ठीक है। शाखित देख ली, ये रही। चक्रीय देख ली, ये रही। तो इस तरह की सारी संरचनाएं जो है वो कार्बन बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है अपना अगला कि कार्बन के मध्य एकल द्विबंध अथवा त्रिबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। देखो क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि कार्बन अकेला एल्केन श्रेणी में आप देखोगे एक श्रेणी है जिसको बोला जाता है एल्केन श्रेणी। उस श्रेणी में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं। अभी जो अपन ने देखे थे कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, वो तो संयोजकता पूरी करने के लिए थे। बाकी शाखित अशाखित जितने भी अपन ने देखे थे, चाहे साइक्लो के रूप में देखें, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन, 3 अपन ने पढ़े थे। लेकिन उनमें सब में एक बात थी कि कार्बन और कार्बन, आगे वाले कार्बन के बीच कैसा बंध था, एकल बंध। वो श्रेणी कौन सी होती है, एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी में ऐसा होता है 2 कार्बनों के बीच बंध होते हैं, फिर ये जो कार्बन है इसके 3 बंध बाकी अदर और हो जाते हैं। इस कार्बन के 3 बंध ये किसी अन्य से बना लेता है, ये श्रेणी होती है एल्केन श्रेणी। अगर ऐसे 2 कार्बन हो और उनके बीच क्या हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, तो ये श्रेणी कौन सी होती है, एल्कीन श्रेणी। कौन सी होती है, एल्कीन श्रेणी। जैसे अब इसके 2 बंध हो गए, इस कार्बन के 2 हो गए, क्योंकि जो बंध वाले हैं उन पर दोनों का अधिकार होता है। तो अब इसके एक इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो, यहाँ नहीं दिखाओ तो 2 ऐसे दिखा सकते हो आप, एक इधर ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे।
या तीसरी श्रेणी होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच एक त्रिबंध हो, तीन बंध तो आपस में बना ले, चौथा बंध किससे बनाए, चाहे हाइड्रोजन से बनाए या अन्य किसी से बनाए। ये श्रेणी कौन सी होती है, एल्काइन श्रेणी। तो कार्बन में ये भी एक गुण होता है कि एकल बंध भी बना लेता है, आपस में द्विबंध भी बना लेता है, आपस में त्रिबंध भी बना लेता है।